काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट जो पॉडकास्ट आपने देखा है तनिष्क का ए राधिका, उसमें मैं आऊंगा उनके साथ में। तो मैं सब लोग से कहना चाहूंगा कि जैसे आप चाहते हैं वो पॉडकास्ट पे आना, और जैसे आप कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं नहीं था वहाँ पे, वैसे मैं भी कंप्लेन कर रहा हूँ तनिष्क से कि मैं क्यों नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उसने मुझे अंधेरे में रखा और उसने मुझे बताया नहीं इसके बारे में। तो अब मैंने उससे शिकायत लगाई है और मैंने मेकर्स को कहा भी है कि मुझे बुलाएं। तो बहुत जल्द यू विल सी मी ऑन द पॉडकास्ट with Tanishq and spelling out some amazing facts. तो दोस्तों हमारे सेकंड गेस्ट आ चुके हैं। आप सब लोगों ने पहले वीडियो को हमारे बहुत प्यार दिया, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और जिनको हमने वादा किया था गिफ्ट पहुंचाने का, उन तक गिफ्ट्स पहुंच जाएंगे। तो हमारे साथ है सौंदर्या सेठ, जिनको आपने अहिल्याबाई होलकर में देखा होगा, जिन्होंने शारजा बाई का कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त निभाया था। तो अब उनसे भी हम बात करेंगे। तो दोनों बहनें हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आप दोनों को? कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि साथ में हम इसके पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा बैठ के बात की है आपने कहीं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम होगा। सही है, बहुत सारे पर्सनल सीक्रेट्स आज निकल के आएंगे लग रहा है मुझे वीडियो में। कमल के बोलना। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बोलते हुए सुना है कि आपने आपके बहन को देखकर ही इंडस्ट्री में आप आई है, और बहन को देख के ही आपने जो है अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया है। बट आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने क्या सोचा, आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा स्टार्टिंग में तो ऐसा था, बचपन से ही मुझे डांस और टीवी ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो जब सामने टीवी चल रहा था, स्पेशली जब बोले चूड़िया गाना बजता था ना, तो मुझे लगता था कि वहाँ पे मैं होनी चाहिए। अच्छा। मुझे वैसा डांस करना है, मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं। तो बचपन से टीवी में आना मेरा सपना था। और फिर मैं जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हुई, कुछ चेंजेस हुए कि नहीं मुझे अब ये बनना है, नहीं मुझे अब वो बनना है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मैं ऐसे छत पे बैठी थी और मैं क्लास 8th में थी तब। मैं सोच रही थी मैं लाइफ में क्या करूँगी, मैं क्या बनूंगी, क्योंकि फिर 9th 10th आता है, आपको चूज़ करना होता है ना स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे एक्टर ही बनना है। और मैं तब से इन लोगों के पीछे पड़ गई, मुझे मुंबई जाना। मैं 8th क्लास में मुझे भेज दो, क्योंकि एक्टिंग स्कूल्स रहते वहाँ पे बच्चों के रहने वहने का भी देख लेते वो लोग। तो मुझे तभी आना था मुंबई, बट उस टाइम पे ऑब्वियसली पेरेंट्स भेज नहीं सकते थे। तो उसके काफ़ी बाद में हम यहाँ पे आए। लेकिन बचपन से इंटरेस्ट इसमें था। हम डांस क्लासेस जाते थे। फिर हमने डांस क्लास का जब फंक्शन होता था तो उसमें प्ले भी किया, ये सारी चीज़ें। तो इंटरेस्ट बचपन से था और मेरे साथ साथ ये हमेशा रहती थी। अच्छा। इसको बनना कुछ और था, मतलब इसको बनना था डीएम। अच्छा। और बचपन के सपने कुछ। तो साथ में हमेशा रहती थी, चाहे डांस करना, हम साथ में बहुत परफॉर्मेंसेस करते थे। एक इंसिडेंट बता दूं? नहीं बताओ, इसीलिए तो आपको इस शो पे लेके व्यूज बढ़ाओ, व्यूज। बहुत ही ज्यादा ना, बचपन से बस मुझे देखती रहती थी। जब हम डांस करते थे ना, तो अगर स्टेज पे भी डांस कर रहे हैं तो ये सामने साइड कभी ऐसे नहीं देखती देखी थी। कि मुझे ऐसे देख के डांस। अच्छा। और इसके साथ मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब ये ना बचपन में बहुत फ्लेक्सिबल थी, मतलब फुल स्ट्रेचिंग करना। जब हम जिस डांस क्लास में जाते थे ना, वहाँ पे जो कोई भी स्टंट करना है, फेंकना वेकना, सब इसके साथ होता था। I still do the stunts. क्योंकि वो फेंकना वेकना वाले नहीं है अब फेंकना वाला हाँ, तो नहीं अभी कर भी सकते। फेंकते हैं मुझे उठा के कहाँ से। राधिका ने अभी टेररिस्ट वाला चल रहा है ना, उसमें भी सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा। ये बहुत छोटी थी, पतली थी। उस टाइम पे ये अंडरवेट रहती थी। हाँ। अच्छा। वेट बढ़ता ही नहीं था इसका। 17-18 17-18 किलो की इतनी रहती थी तो बॉडी। इसके साथ वो सारे स्टंट्स होते थे। और मैं जब टीचर्स को देखा कि इसके साथ स्टंट कर रहे थे, मैं भी करूँगी। तो मैंने इसको क्या किया, एक जगह पे बैठाया, वो फुल स्प्लिट स्ट्रेचिंग करके, वहाँ से ऐसे कंधे पे एडजस्ट करके यहाँ पे उठाया इसको मैंने, ऐसा करके गिरा दिया। और जैसे मैं इसको लेके घूमने लगी ना, ये ऐसे ही और ऊपर से ऐसे नीचे गिर गई। और वो दिन के बाद फिर मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट तो आपको समझ आएगा कि खुरापाती बच्चा ये है, घर का मैं नहीं। अच्छा। तो ये हमेशा से वैसे ही रही है कि ये मुझे देख के सीख के। तो मुझे लग रहा है दोनों बहनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत बॉन्डिंग है। और उसको चेक करने के लिए एक गेम खेलते हैं हम लोग, और उससे हमको पता चलेगा कि आप एक दूसरे को कितना जानते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। गेम बहुत इजी है।
मैं पूछूंगा कि तनिष्क की फेवरेट कलर क्या है, तो आप दोनों को एक साथ बोलना है। बोलने हैं, अपन लिख के दिखाऊं? नहीं बोलना है, एक साथ बोलना है। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। और सेम होना चाहिए। अगर आप लोग एक दूसरे को जानते हो, अगर नहीं है तो हाँ, घर पे तो जाके ऐसा- झगड़ा करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हम झगड़े नहीं करते, बेस्ट इन पार्ट। सब पे झगड़ा नहीं होता हमारा। नहीं हमारे झगड़े ही नहीं होते। टाइम ही कहाँ मिलता होगा, 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद इंसान सोता है, झगड़े नहीं करता। पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। आप बताओ, तनिष्क का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। क्या बात है, साथ में बोलना है, ठीक है। आप बताओ कि सौंदर्या को वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद है या फिल्म? 3, 2, 1। फिल्म्स। आपको भी बोलना था। ओके ओके सॉरी, ठीक है वापस। नहीं से ना, सही अभी है से जवाब। द आंसर। हाँ फिल्म, क्योंकि इनसे लंबा टाइम देखा नहीं जाता है, कुछ मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि ये सीरीज देख फिर तो लीजिए। रील्स देखना ज्यादा पसंद है। एग्जैक्टली मैं पहले बोलने वाली थी, दोनों में से कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताओ कि तनिष्क को घर का खाना ज्यादा पसंद है या जंक फूड खाना ज्यादा पसंद है? घर का खाना। दीदी के हाथ का खाना, ये वो जंक फूड भी बनाती है पर घर पे बनाती है। क्या बात, तो मतलब उसको भी safe side, हेल्दी घर का वे में खाना। बनाते हो? हेल्दी या वे फिर- में घर पे आप खाना खा सकते हो और आप बीमार नहीं पड़ोगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन मेरे पास था कि अब तो जो आप शो कर रहे हो उसके अंदर आप वेट लॉस तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। और आपने उल्टा गेन किया है। हाँ। जब शो मिला था तब तो कम था, बाद में प्रोडक्शन ने बोला कि आपको गेन करना पड़ेगा। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस वजह से कि अनहेल्दी खाना ही पड़ेगा वेट बढ़ाने के लिए, या फिर कोई हेल्दी ऑप्शन आपने ढूंढ लिया उसके लिए भी? आई गेस वेट बढ़ाने के लिए मुझे मेरी स्टाइलिस्ट ने बताया था कि आप डेट्स को दूध में भिगो के रखो, देन हैव इट विद बनाना, तो उससे वेट गेन हो जाता है। तो आई गेस स्टार्टिंग के डेज में वो मम्मी ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्मूदीज शेक्स पिलाए थे, तो उससे वेट गेन हो गया था। फिर अब लॉस करने के लिए तो चीज़ें करनी पड़ती है जो मुझे करना अलाउड नहीं है, तो आई गेस वो स्टेबल है। ऐसा कुछ मैं जंक एज सच तो नहीं खा रही हूँ, बीमार पड़ गई थी तो टाइफाइड। जब आप दोनों ही साथ में हो तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस तो पूछने पड़ेंगे, जैसे कि आपके लव लाइफ के बारे में क्या चल रहा है? मतलब शो में तो ऐसे बोला जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। आज शो- पता चलेगा। हाँ। हाँ नहीं, आपको पता होगा इसलिए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ओह गॉड। क्योंकि शो में तो आपका दिव्यम का बहुत रोमांटिक एंगल चलता है, कहीं हाँ। स्लो मोशन सीन्स आते हैं, बट रियल लाइफ में क्या हो रहा है ये बताइए आप। राध्यम मैं बताऊँ, राध्यम सीन्स आर द ओनली रोमांस दैट आई एम गेटिंग इन माय लाइफ। क्योंकि टाइम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है, तो दूसरी दुनिया देखने का टाइम नहीं मिल रहा है कि कोई कहीं से मिल जाए। एंड तो फिलहाल तो सिंगल लाइफ ये तो नहीं हो सकता, लड़के अप्रोच तो करते होंगे ऑब्वियसली। सी मैं सेट पर हूँ, सेट से मैं एक फिक्स ग्रुप सर्कल में बैठती हूँ जिसमें कोई चांस नहीं है ये सब होने का। तो अगर मैं कहीं और आउट इन द ओपन जाऊँ तो मुझे कोई अप्रोच करे ना, तो वो फिक्स लाइफस्टाइल के चक्कर में कोई नहीं कर रहा है। और कुछ डेटिंग एप्स वगैरह पे, क्योंकि वो फ्री टाइम में कुछ हाँ वो पता है मुझे। I tried it, left, right, met some people, talked for a bit, then okay, got bored. तो नहीं, मतलब मैं डेटिंग एप्स पे गई थी क्योंकि ट्रेंड चल रहा था, मैं कहा मैं भी जाके देखती हूँ क्या है, बट कुछ ऐसा समझ नहीं आया मुझे। तो आप तो, आपके पास फ्री टाइम है तो आप ढूंढ दो कोई। मैंने बोला इनको, इसने मुझे मैंने सच में इनको बोला। लेजिट बोला कि आई नीड अ बॉयफ्रेंड तो इन माय लाइफ। दोस्तों अभी हमारे वीडियो में क्लियर हो चुका है, पूरी तरह से सिंगल है। आप लोगों को ट्राई रेडी टू मिंगल गाइस। कमेंट बॉक्स में आ जाओ और आप अप्रोच कर सकते हो। पिकअप लाइंस अगर आपके पास कुछ है तो लिखो, सब क्या DM पता। करो। हाँ सब डीएम करो, इसको नहीं मुझे करना, मैं चूज करूंगी। स्वयंवर कर रहे हैं मेरा ना यहाँ पे। ये पहले खुद के लिए अलग करेगी, ये वाला अच्छा है। अरे तनिष्क तो यार उससे क्या बात करेगा, तो उसके बाद बात करने को टाइम नहीं है। मुझे व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। और अगर कोई लड़कियां है तो इनको मैसेज कर। इनके लिए भी मुझे मैसेज करो। चलो मैं हम बहुत भटक गए हैं तो ट्रैक से। तो ट्रैक से बहुत हट चुके हैं। तो आपके लिए गिफ्ट भी है हमारे जो स्पॉन्सर है वीडियो के, हाँ। लोटस पेटल्स, उनके तरफ से। हाँ। और वो गिफ्ट मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको जल्दी जल्दी देने हैं। आप Rapid दोनों fire। हाँ, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं
और अच्छा मैं भी बोलूंगी तो इसके पॉइंट्स जोड़ेगा। हाँ ठीक है। मतलब दोनों गिफ्ट ले लेंगे हाँ, ऐसे। दोनों गिफ्ट ले लेना क्योंकि हमारे स्पॉन्सर ने हमको एक ही एक ही gift गिफ्ट भेजा। देना, हमारा बजट कम है, सॉरी। सो ओह गॉड, स्पॉन्सर कल से वीडियो स्पॉन्सर नहीं कर रहा घर तुम्हारा। पे आएगा, अच्छा घर पर आएगा। हम एक ही है, घर पे आएगा वो जो भी है। हाँ सो आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, हमारा गिफ्ट जो है, थैंक यू। तो ये सुंदर सा गिफ्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन इसको आपको कमाना पड़ेगा ओह सही जवाब देकर, ठीक है? करण जोहर हम पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। के फॉर कुनाल। ओके से आपका जो शो है हाँ। उसके अंदर दिखा है कि राधिका जो है बहुत बहुत बड़ी शिव भक्त है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं शिव भगवान से रिलेटेड ही पूछना चाहूँगा आपको। इजी। ओके से इतना कॉन्फिडेंस? सब पता है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मानती हूँ शिव जी और कृष्ण जी को। तो महादेव भगवान के जो 2 बेटे हैं उनके बारे में सबको पता है, बट उनकी एक बेटी भी थी, उनका नाम आपको पता है? हाँ बताओ। अशोक सुंदरी। वाह क्या बात है। अरे नहीं बहुत टफ क्योंकि क्वेश्चन था यार। नहीं रिसेंटली अभी मैं आज से 1 साल पहले बहुत सारे ज्योतिर्लिंग विजिट कर रही थी, तो मुझे बताया गया था कि जो शिवलिंग होते हैं वो सिर्फ शिव जी नहीं होते, उसमें बहुत सारे भगवान होते हैं। तो ऊपर का लिंग जो है वो शिव जी है, जो ऐसे पार्ट जाता है उसके राइट साइड पे गौरी माता है, जहाँ से पानी गिरता है वो अशोक सुंदरी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ले जाओ भाई, आगे का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं। नहीं अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो, रुको। जो ऐसे वाला पार्ट है जो पानी गिरता है, इसीलिए बोलते हैं कि जो फीमेल्स है जिनको प्रेगनेंसी इश्यूज है, पीरियड रिलेटेड इश्यूज है, वो पानी पिए तो क्लियर आउट होता है, क्योंकि अशोक सुंदरी जो है वो फीमेल हेल्थ की देवी है, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मुझे अशोक सुंदरी का नाम तब पता चला। सो दूसरा क्वेश्चन आंसर से हम पर मिल रहा है मुझे। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि आप जो हमारी हिस्ट्री है, मैथोलॉजी नहीं बोलता हूँ मैं क्योंकि मैं उसको अपनी हिस्ट्री मानता हूँ। सो दूसरा क्वेश्चन मैं उससे हटके पूछता हूँ पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में। दीदी आंसर ये इनका कोटा तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इजी। जवाहरलाल नेहरू, वो पता है मुझे। क्या मैंने बात। उसको सब सिखा दिया। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? वो डॉक्टर राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राष्ट्रपति क्या होता है? ओह भाई साहब, गलत लोगों को साथ में बैठाया मैंने। डॉक्टर राजेंद्र। राष्ट्रपति क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ओके सॉरी, मिल गया। पॉलिटिक्स बोला ना, इधर इधर मेरे तक बताओ। फिर एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। क्यों? सर अब ये इसका जवाब आप ही देना, हाँ। ठीक है? अभी के हमारे राष्ट्रपति कौन है ये बताओ। बताओ। टेलीविजन की आलिया भट्ट। आई नो दिस मैंने भी रिसेंटली कुछ तो पढ़ा था। अब श्रीपति द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती ओवर कॉन्फिडेंस। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बीच का आप कट करोगे। वेरी गुड, थोड़ा सोचना पड़ा लेकिन सही जवाब शायद। शायद? ये किसने बना के दिया मुझे? इधर देखो। मुझे किसने बना के दिया? मैं आंसर क्यों नहीं लिखे आगे? तुम्हें पता होना चाहिए ना, लेकिन इट्स ट्रू। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना चाहिए बिकॉज हम लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे इंडस्ट्री की बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म कौन सी है? गाना गा दूं? नहीं, I am confused between two films. बता दो। It's maybe बाहुबली और दंगल, दोनों में से कोई कौन एक सी? है। बाहुबली और दंगल में से कोई एक फिल्म है। हाँ। हाँ, शाहरुख खान ने चित्र कर दी। दंगल। See, I am right. दंगल टॉप पे हाँ है। जी। पुष्पा ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। वो 3rd नंबर पे ए, है। कौन लिख के दिया यार मेरे को? आंसर क्यों नहीं लिखा आगे? मैं पुष्पा समझ रहा था। See, the host doesn't know the answer. तो इसलिए मेरे लिए गिफ्ट नहीं है ना, मैं क्यों पढ़ाई करूँ? No. चलो ये तो पता होगा, इंडिया की फर्स्ट मूवी कौन सी थी? बार बार मेरी तरफ क्या देख रहे हो? सारे आंसर मैं कैसे तू बोला ना साथ में दे। नहीं यार, ये हमने ना स्कूल में ही पढ़ा था। अच्छा, मेरा वो स्कूल नहीं था। क्या था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। वेरी गुड, तो जोरदार तालियां मेरे लिए, क्योंकि मैंने 4 आंसर दिए। आपको मिलता है लोटस पेटल्स की तरफ से ये खूबसूरत गिफ्ट। इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है।
आई कैन सी दैट। ये मम्मी को चाहिए था। ये मम्मी को चाहिए था, मम्मी बहुत दिनों से बोल रही क्या है। है वो? मुझे भी नहीं पिरामिड पता जो है। है ना, इसमें सारे शंख, कौड़ी, गोमती चक्र, ये सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे देखो। हाँ, मुझे इस बारे में पता नहीं है, बट मम्मा ने मुझे फ़ोटो दिखाई थी कि उनको चाहिए था। इसमें रुद्राक्ष भी है क्या लगा हुआ? क्या है ये? एक हाँ रुद्राक्ष भी है। ओके, थैंक यू लोटस पेटल्स। लोटस पेटल जो पेज है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि मनी मैग्नेट ब्रेसलेट हो गया, और इसमें है इसमें है ओके, मनी मैग्नेट इज द ब्रेसलेट आई विल बी वेयरिंग। फिर इसके अंदर नज़र ना लगे उसके लिए जो लॉकेट्स होते हैं वो है। और ख़ास बात यह है कि उनकी जो टैरोट रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज से वो लोग करते हैं, और आपकी भी रीडिंग उन्होंने की है और वो आपको हम दिखाते हैं अब। ओके, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है एस्ट्रोलॉजी और इस सारी चीज़ों में, क्योंकि मेरा हमेशा अच्छा निकलता है ना, तो सुनने में अच्छा लगता है। आज पता चलेगा। हाय तानिश, हाउ आर यू? तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए है वेयर आई एम डूइंग टैरो रीडिंग फॉर यू एंड चेकिंग आउट आपके करियर के रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, क्या ब्लॉकेजेस हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सबसे पहले हम आपके करंट एनर्जीज ऑफ योर करियर निकाल रहे हैं, करंट एनर्जीज ऑफ तानिश करियर। तो कुछ कार्ड्स जंप होकर आए हैं। सो द थिंग इज कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं, ये दिख रहा है। साथ में कुछ ऐसा है कि जो आपको पिच कर रहे हैं या आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी मीडिया कंपनी हो या कुछ हो, आप उनकी तरफ आप चेक कर सकते हो कि वो कितना वेल प्रेजेंट करके आपको कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। प्रॉबेबली अगर आप एक चेंज लेकर आते हो द वे यू आर प्रेजेंटिंग यू नो इन योर करियर, आप किस तरीके से अपने आप को आगे दिखा रहे हो टू न्यू प्रोजेक्ट्स, टू न्यू मीडिया हाउसेस, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मुझे मनी दिखाई दे रहा है डेफिनेटली कि मनी आएगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो एक्शंस है वो खुद आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे रादर देन रिलाइंग ऑन एनीबडी, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर खुद एक्शन नहीं ले रहे हो या खुद अपने जो भी आपके पोर्टफोलियोज होते हैं या जो भी है, तो उस चीज़ से काम थोड़ा कम रुक सकता है। सो आई सी कि आपको रादर देन डिपेंडिंग अपॉन योर एजेंसी और योर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग यू एज PR, अगर आप खुद पे ज़्यादा थोड़ा सा करोगे, लाइक यू आर इनिशिएटिंग, यू आर फॉलोइंग देम अप, ऑब्वियसली यू विल नॉट डायरेक्टली गो टू समवेयर, बट अगर आप कुछ इनिशिएटिव उस तरीके से ले रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टर्न आउट होगा। Dude, work hard. What are the new opportunities coming your way? हम ये देखते हैं। New opportunities coming. For the time being मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हो कि इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक छोटा गिग आ सकता है डेफिनेटली इन कमिंग टाइम्स, प्रॉबेबली इन अ वीक और 10 days आपको एक छोटा गिग आना चाहिए, बट यू विल नॉट बी फीलिंग सैटिस्फाइड विद इट, वो आपके लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं होगा। ठीक है, आई सी कि आप अपनी पोजीशन एक बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यू आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग सम और द अदर थिंग्स, मतलब हो सकता है कुछ इंटरव्यू में, हो सकता है किसी तरीके से कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू प्रूव योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, बट वही चीज़ है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है। इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि आप थोड़ा सा अगर हनुमान जी की पूजा में जा सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि इसमें मुझे यही दिख रहा है कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली है, अपॉर्चुनिटीज में आएगा बट उतना एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये थी आपकी रीडिंग। कितना आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट पार्ट वाज राइट? हम अभी डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। राइट, आप आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ तो जी। प्लीज़ आप आपके यूट्यूब चैनल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो बेसिकली बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे हैं यूट्यूब स्टार्ट करने का, बट फाइनली अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई गेस विद इन अ वीक और 15 days यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, टाइम इश्यूज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, शूट नहीं कर पाते हैं, बट फाइनली अभी दीदी और मैं मिलकर डिस्कस कर रहे थे। राइटर और डायरेक्टर कौन है फर्स्ट वीडियो का आपके? राइटर एंड डायरेक्टर विल बी कुणाल भैया फॉर द फर्स्ट वीडियो,
क्योंकि हम रैंडमली कुछ भी यूट्यूब पे पुट अप नहीं करना चाह रहे थे ऐसे, और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लाइफस्टाइल जानने के लिए, बिकॉज दिन भर पीपल जो भी लोग हैं हमारी ऑडियंस है वो राधिका को देखती है, बट लोग तनुष को जानने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आई गेस हमारी जो डेली लाइफ रूटीन्स होंगे, हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल है, हम पैकअप के बाद क्या करते हैं, वेयर डू वी स्पेंड आवर क्वालिटी टाइम और फ्री टाइम, तो वो सारी चीज़ें चैनल पर आएंगी। एंड आई होप आप लोग जैसे इनको इतना प्यार दे रहे हैं हमें भी इतना प्यार देंगे। डेफिनेटली। तो जो हमारे स्पॉन्सर है लोटस पेटल्स, हाँ जी। इनके बारे में मैं और चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि लक का बहुत गेम है हाँ इंडस्ट्री में, हाँ। तो ये चीज़ें सच हैं और बहुत लोग मानते हैं। बड़े बड़े लोग अपने फिल्मों के नाम इस पर रखते हैं कि हाँ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही आना चाहिए और ये सब हाँ चीज़ें। जी, हाँ जी। तो गाइज, आप लोगों को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो लाइफ में, तो आप लोटस पेटल्स के पेज पर जाइए, वहाँ पे नंदनी जी से बात कीजिए जो कि फाउंडर है लोटस पेटल्स की, और वो आपसे बहुत ही अच्छे से बात करेंगी, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगी, आपके कार्ड्स देखेंगी और आपको सॉल्यूशंस देंगी। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स भेजेंगी जो आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल के रख सकते हैं। सो प्लीज़ जाइए और लोटस पेटल्स के पेज को फॉलो कीजिए और उनसे ज़रूर बात कीजिए। तो जाने से पहले हमारा लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सोच कर आए थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका जवाब मैं ऐसे दूंगी, क्योंकि जब आप पॉडकास्ट पे जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा माइंड में। तो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो हमने मिस आउट कर दिया और आपने सोचा था कि ये तो होगा ही? नहीं, आई गेस सारे क्वेश्चंस पूछे, एक अनएक्सपेक्टेड हो गया। सारे पॉडकास्ट, सारे इंटरव्यूज में पीपल आस्क अबाउट द स्ट्रगल, और इन्होंने तुरंत आइस ब्रेक कर दी, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट उतना ओपनली बात करना इन सारी चीज़ों पे, बट आपने तुरंत बोल दिया था कि आप हमेशा बोलते हो स्ट्रगल की एज में आपने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपकी एज कम थी, बट आई गेस आज वो आइस ब्रेक हुई एंड एवरीबडी न्यू कि व्हाट वी हैव बीन थ्रू और व्हाट आवर फैमिली हैव बीन थ्रू। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, बट आई गेस अभी बोल के अच्छा लग रहा है। राइट, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या कुछ होता है कैमरे के पीछे भी। आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, आपकी जो भी जर्नी, जो भी लाइफ, उसके बारे में? अच्छी रही है। मतलब कुछ नए लोग आए तो वो क्या सोच कर आए इंडस्ट्री में कि क्या करना चाहिए उन्होंने? ये सोच कर आओ, मतलब पहले तो आप क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है आगे, क्योंकि अभी कल ही मुझे एक मैसेज आया था कि मैं क्या करूं, ऑडिशन जाते ही मुझे काम मिल जाएगा क्या, ऑडिशन देते ही काम मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, शोज़ मिलने में टाइम लगता है, एंड स्पेशली जब आप अप लेवल पे काम करना चाहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको आपकी एक्टिंग पे काम करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि मुझे आते ही मुझे एक्टिंग नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, मुझे बस काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको खुद पे काम करना पड़ता है। जब मैं आई थी और आज मैं खुद में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, क्योंकि जब मैं आई थी तब मैं छोटी थी, हमें मेकअप करना नहीं आता था, कैसे ड्रेसअप करते हैं वो नहीं आता था, तो वो सारी चीज़ें टाइम के साथ सीखी हैं। तो वो चीज़ें आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना पड़ेगा और खुद पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे आपको काम नहीं मिलेगा। राइट। तो गाइज, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करें और फिर इंडस्ट्री में आए, तभी जाकर आपको भी काम करने में मज़ा आएगा और आपका काम भी चलता रहेगा। ट्रीटेड लाइक अ स्कूल ओनली, क्योंकि स्कूल में तो जाते ही ऐसा है ना कि जॉब तो मिल नहीं जाती, एक स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड क्लियर करते हैं, तो उसको उस तरीके से देखोगे तो आई गेस परेशान नहीं होगे लाइफ में। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये सेकेंड पार्ट देखकर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर आए और हमारे जो पुराने वीडियोस है, जो कि निहारिका चौकसे के साथ है, जो कि स्टार प्लस पे फालतू सीरियल लीड में कर रही थी, या फिर बसन भट्ट है जो अभी श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण का कैरेक्टर कर रहे थे, उससे पहले राधा कृष्ण में उन्होंने बलराम का कैरेक्टर किया था, और उससे पहले सूर्यपुत्र कर्ण में उन्होंने कर्ण का कैरेक्टर किया था। तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी हमारे चैनल से, तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार हम पर बरसाते रहे, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। Hello everyone,
एवरीवन, आई होप आपने ये वीडियो बहुत सारा एंजॉय किया होगा। जितना प्यार आप राधिका को देते हैं, शो को देते हैं, उतना ही प्यार इस वीडियो को दीजिए। तो ढेर सारे लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।